हेलो दोस्तों, मैं स्टडी रिकवरी चैनल पर दिनेश कुशवाहा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। कल हमने मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ा था। आज हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ने से पहले हम उसके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी देंगे। आइए गाइस, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी हुआ करता था गजाउद्दीन मोहम्मद बिन शाम सन 1163 ईस्वी में। इसी ने गजनी के पास एक गौर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और अपने भाई शाहुद्दीन, इसका एक भाई हुआ करता शाहुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। इसके अन्य नाम थे मोहीउद्दीन या बोल सकते हैं मोहम्मद गौरी। गजाउद्दीन महमूद बिन शाम ने सन 1173 गजनी से तुर्कों को भगा दिया और अपने भाई शाहुद्दीन मोहम्मद बिन शाम को गद्दी पर बैठाया। देखो, स्थापना तो 1163 में हो गई थी, पर उस टाइम वहाँ पर तुर्की राज्य कर रहे थे, तो उनको वहाँ से गजाउद्दीन महमूद शाम ने खदेड़ा और अपने भाई शाहुद्दीन मोहम्मद बिन शाम को गद्दी पर बैठाया। इसका नाम था मोहीउद्दीन या मोहम्मद गौरी बोल सकते हैं। देखो, मोहम्मद गौरी का उद्देश्य सिर्फ साम्राज्य विस्तार था, और जबकि हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले मोहम्मद गजनवी था, उस टाइम उसका उद्देश्य सिर्फ धन दौलत लूटना था। बट मोहम्मद गौरी का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार था। देखो, मोहम्मद गौरी जो युद्ध करता है, सबसे पहले युद्ध करता है मुल्तान पर। देखो, सिर्फ 73 में गद्दी पर बैठा, सिर्फ 2 वर्ष के बाद ही 1175 में मुल्तान पर इसने आक्रमण कर दिया, जिसमें मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध में, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। और दूसरा आक्रमण करता है 1176 में सिंध पर, फिर 1178 में गुजरात पर। इससे पहले गुजरात पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने 1024 से 25 ईस्वी की बात है, जब उस टाइम राजा हुआ करता था भीमदेव प्रथम या मूलराज प्रथम। पर यहाँ पर जो राजा हुआ करता है 1178 में भीमदेव द्वितीय या ऐसे बोल सकते हैं मूलराज द्वितीय। और इनकी एक माँ हुआ करती थी, विधवा नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ, जिसमें गौरी को पराजित किया। मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय थी 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया था उस टाइम। सन 1176 में कच्छ और 1178 में गुजरात पर आक्रमण कर दिया। इससे पहले गुजरात पर आक्रमण मोहम्मद गजनवी के समय में हुआ था, जो सोमनाथ मंदिर को लूटा था। उस टाइम राजा हुआ करता था भीमदेव प्रथम या मूल राज्य प्रथम। पर मोहम्मद गौरी के समय यहाँ का राजा भीमदेव द्वितीय या मूल राज्य द्वितीय कहा जा सकता है। किंतु मूल राज्य द्वितीय की एक विधवा माँ हुआ करती नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय हुई। जो पराजय तो होने के बाद भी यह रुका नहीं। सन 1179 में पेशावर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद 1181 में लाहौर को जीता, फिर 1189 में इसने बठिंडा को जीता। और सबसे चर्चित आक्रमण हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। और सबसे चर्चित आक्रमण हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। यह तराइन का प्रथम युद्ध, देखो, 1189 में बठिंडा को जीता। इसने एक एक करके सिंध के पूरे प्रांत को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद इसकी नज़र पड़ती है भारत पर। इस टाइम दिल्ली पर कब्जा होता है पृथ्वीराज चौहान का। देखो, तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी को पराजय का सामना करना पड़ता है। आएगा और भी है। फिर होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो पहले युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान होता है मोहम्मद गौरी को जीवन दान दे देता है। फिर भी रुकता नहीं है, वो हार का बदला लेने के लिए तराइन का दूसरा युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और यह युद्ध होता है सन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है। देखो, अगर पहले ही मार देता पृथ्वीराज चौहान तो ये नौबत देखने को मिलती, तराइन का द्वितीय युद्ध होता ही नहीं, और ना ही जी हमको 400 से 500 साल देखने को मिलते हैं। हाँ, हालांकि ठीक है,
उसमें क्या, ठीक है, क्या युद्ध होता है। देखो, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात की जाती है, सुनने में मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ही है गजनी ले गया, इसकी पृथ्वीराज चौहान जी की आंखें फोड़ दी। पर आपको याद है कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाते थे, और शब्दभेदी बाण भारत में 2 ही लोग चलाए हैं अभी तक, जहाँ तक कि मैंने सुना है, एक पृथ्वीराज चौहान और दूसरे बोल सकते हैं राजा दशरथ। ठीक है, आगे चलते अपने सेशन चल रहा है। अब होता है चंदावन का युद्ध कन्नौज के पास में 1194 ईस्वी में, राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। यह राजा जयचंद वही है जिसने मोहम्मद गौरी को आमंत्रण किया था पृथ्वीराज चौहान के लड़ने के लिए। पर इसको क्या पता था कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराकर हम पे यहाँ हमला कर देगा, जिसमें जयचंद्रवन के युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है और जयचंद हार जाता है। मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि मोहम्मद गौरी को भारत का तुर्की का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, बट आपको लगता होगा कि मोहम्मद गौरी होगा, पर होता नहीं है। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा लिखा था। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई थी। अब कुछ इनके मोहम्मद गौरी के गुलाम के बारे में पढ़ लेते हैं। मोहम्मद गौरी के ऑब्वियसली बोला जाए तो 2 गुलाम बहुत चर्चित में रहते हैं, जैसे वो बोल सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, और एक और है जो बोल सकते हैं कि इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी के बारे में। देखिएगा कि चंद्रवन के युद्ध के विजय उपरांत मोहम्मद गौरी जीते गए क्षेत्र को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करके वापस गनी चला गया। तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने जो प्रदेश जीते गए थे, जैसे दिल्ली हुआ, सिंध हुआ, गुजरात हुआ, इन सबको जीत कर गनी चला गया। देखो, बिहार और बंगाल के विजय प्रांत में, देखो बंगाल और विजय ऐसे बोल सकते हैं। तो मोहम्मद बख्तियार खिलजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि बिहार व बंगाल के विजय के बारे में गौरी व ऐबक ने सोचा भी नहीं था कि वह गौरी का एक छोटा सा साधारण सा गुलाम ने कर दिखाया। नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया और बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन बिना युद्ध के ही भाग खड़ा हुआ। आपको याद होगा कि इससे पहले बिना युद्ध किए कौन भाग खड़ा हुआ था? कहाँ का राजा था वो? राजपाल, जो कि मोहम्मद गजनवी आक्रमण करता है। कन्नौज का राजा रहता राजा राजपाल। चलिए गाइस, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म हुआ। कल हम शुरू करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में।